हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। जी हाँ, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले हम हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखेंगे जब हम टेंस को पूरी तरीके से खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन सीखने के पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा टेंस के बारे में। टेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? काल। और इसकी हिंदी क्या होती है? समय। ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए हम टेंस को पढ़ेंगे और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और जिसको हम सिंपल भाषा में अगर समझे तो क्या होता है? समय। जब हम ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग समय का अध्ययन करते हैं। समय का अध्ययन मतलब जब हम कोई कार्य संपादित करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो किसी न किसी समय में होगा। और वो समय कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। या तो वो भूतकाल का हो सकता है, यानी कि बीता हुआ। या तो वो वर्तमान काल का हो सकता है, यानी कि आज का जो वर्तमान में चल रहा है। या तो वो भविष्य काल का हो सकता है, यानी कि आने वाले दिनों का। ठीक है, तो हम इस टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? ये तो बहुत बेसिक ही है, सबको पता होगा। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इस 3 समय को हमको पढ़ना है एक्चुअली में, यानी कि वर्तमान का समय पढ़ना है, आज के पहले का समय पढ़ना है और आज के बाद के समय को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के बाद हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग किसको पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए प्रेजेंट टेंस को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, प्रेजेंट टेंस को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में क्या हो जाए? चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। हम किसी भी चीज का डिवाइडेशन तभी करते हैं, इसीलिए करते हैं कि चीजें थोड़ी सी क्या हो जाए? आसान हो जाए। जैसे अगर आपको कोई लोड उठाना हो, सपोज 50 किलो का कोई बोरा है जिसमें अनाज रखा हुआ है, आपको लेके जाना है, क्या आप उसको लेके जा पाएंगे? अगर आप अभी बच्चे हैं तो मुझे लगता है नहीं लेके जा पाएंगे। पर अगर उसी अनाज को हम 2 भागों में डिवाइड कर दें, यानी कि एक भाग को 25 केजी, दूसरे भाग को 25 केजी, तो शायद हम उसको लेके जा सकते हैं। अगर 25 को भी नहीं लेके जा पाएंगे तो उसको हम 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा लेके चले जाएंगे और हमको दिक्कत भी नहीं होगा और हमारा जो अनाज है एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। इसीलिए हम लोग जब प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करते हैं या किसी भी टेंस का अध्ययन करते हैं तो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस को जनरली कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, जिसको हम पहले भाग को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हिंदी में कहेंगे वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अपूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल और वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इसी को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे टेंस होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? वर्तमान अनिश्चित काल, यानी कि जो वर्तमान का समय है वो क्या है? अनिश्चित है। वर्तमान का समय क्या होगा? अनिश्चित समय होगा। यानी कि जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य तो हमें पता होगा, पर वो कार्य कब हो रहा है ये हमको पता नहीं होगा।
यानी कि उसका निश्चित समय हमको पता नहीं होगा। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, जैसे मोहन जाता है। देखिए मोहन जाता है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मोहन के जाने का, पर हमें समय नहीं पता चल पा रहा है कि एग्जैक्टली वो कब जा रहा है। यानी कि समय क्या है, अनिश्चित है। किसके अंतर्गत आता है, वर्तमान अनिश्चित काल के अंतर्गत ये आता है। तो हमें इसी का अध्ययन करना है। काम तो होगा, पर काम किस समय हो रहा है ये हमको नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा कि हाँ वर्तमान में काम हो रहा है, पर उसका जो पर्टिकुलर एकदम एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे काम हो रहा है, मोहन जाता है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, पर ट्रांसलेट करने का कुछ निश्चित नियम होता है, वो नियम मैं पहले आप लोगों को बता दूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। जैसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, इसी को हम लोग सिंपल भी बोल देते हैं सकारात्मक वाक्य। निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसे कार्य जिसमें आपको सकारात्मकता दिखाई देगी, सीधी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, इसमें निगेटिव नकारात्मक, यानी कि कोई भी काम होगा तो उसमें ना होगा, नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ चीजों का क्या होगा, निषेध होगा। और लास्ट ईयर क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कोई चीज आपको पूछने का भाव उसमें मिलेगा, या जानने का भाव उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। कुल मिला के हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, वैसे तो जनरली किताबों में दिया ही होता है कि इसका पहचान क्या होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसमें लिखा होता है कि जिन वाक्यों के सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो मन करे तो लिख लीजिए ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसको ट्रांसलेट करने का जो हमने हेडिंग आप लोगों को बनाने के लिए बोला, उसको बोला आप लोग बनाइएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करते समय हम एक निश्चित स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, और ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो क्या सर हमें इस स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इतना ट्रांसलेशन दे दूंगा, इतना होमवर्क दे दूंगा कि आपको करते करते ये स्ट्रक्चर अपने आप रट जाएगा। ठीक है, तो याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर क्या होता है सर? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ढांचा मीन्स जैसे आप लोगों के घरों, गांव में, या फिर अगर आप शहर में हैं तो शहरों में बिल्डिंग्स को बनते हुए देखे होंगे। ठीक है, तो वहां भी आप देखे होंगे कि जब बिल्डिंग बनता है उससे पहले उसका स्ट्रक्चरिंग होता है। स्ट्रक्चरिंग मीन्स सेंटरिंग का काम होता है। ठीक है, सेंटरिंग का काम जब होता है, देखते हैं आप, पहले लकड़ियों से उस घर का एक ढांचा बनाया जाता है, और उसी ढांचे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है उसको ढाल दिया जाता है, और हमारा घर बनके तैयार हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपको एक ढांचा बना के दूंगा, उसी ढांचे पे आपको क्या करना है, मटेरियल को ढालना है। तो क्या मटेरियल आप लोग जाएंगे गिट्टी मोरंग सरिया ला के इस पे ढालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा एक फार्मूले के तौर पे होगा, और आपको जो उसमें मटेरियल लगाना है, मटेरियल मीन्स आपको सेंटेंस को उसी पे क्या करना है, फीड करना है। जैसे सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है हमको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं V1। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे इसी में हम लोग जोड़ते हैं क्या, यस या ईएस। किसमें ऐड करेंगे, इसी में। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, शायद कट रहा होगा तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट प्लस ET C। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, फिर यस या ईएस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर ET C। ये यस या और ईएस जो होता है, यहाँ पे TC होता है। TC मीन्स टर्म और कंडीशन होते हैं। ये हमेशा नहीं लगेगा। जब सेंटेंस सिमिलर होते हैं तो वहां पे जब सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो हम लोग यस या ईएस को लगाते हैं। जब सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यस ईएस को नहीं लगाते हैं। यस और ईएस का प्रयोग मैंने सही तरीके से कैसे करें, मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको इसको लगाने में दिक्कत होगी तो आप वहां पे जाके, हमारे प्लेलिस्ट में है, उस वीडियो को देख लेंगे तो यस और ईएस लगाने का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के तहत हम लोगों को पूरा का पूरा सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है तो हमें जगह थोड़ा सा कम मिलेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा था सब्जेक्ट, फिर लिखा था V1, उसके बाद इसी में लिखा था यस या ईएस, ऊपर हमने लिखा था TC, टर्म या कंडीशन, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ET, ये हमारे था। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल हमारा है, राहुल सुबह 10 बजे उठता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल, तो सबसे पहले लिखेंगे राहुल। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, उठना। उठने की अंग्रेजी होती है वेक, लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे, यस। ठीक है, वेक्स अप। यहाँ पे मैंने यस क्यों लगाया, किस नियम के तहत लगाया, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैंने पहले ही बोल दिया, वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा, आप उसमें आ जाएगा। राहुल वेक्स अप, ठीक है, क्रिया हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, सीधे ETC कहेंगे, कब, सुबह 10 बजे, एट 10 AM। हमने यहाँ पे सुबह की अंग्रेजी नहीं लिखी मॉर्निंग, इसलिए क्योंकि AM का मतलब ही होता है 10 AM का मतलब ही क्या होता है, सुबह का 10 बजे। ठीक है, तो हमारा क्या है, वह सबसे पहले अपना फोन देखता है। देख रहे हैं ये राहुल जी कितने महान हैं। सबसे पहली बात, वो 10 बजे सो के उठते हैं। दूसरी बात क्या है, उठने के तुरंत बाद सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, अपना फोन देख रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह की अंग्रेजी ही, क्रिया क्या है, देखना, देखने की अंग्रेजी लुक, क्रिया के बाद हम क्या लगाएंगे, यस या यस, हम लोग ये लगाएंगे यस, लुक्स। ठीक है, किसको देख रहा है, अपने फोन को, एट, अपने की अंग्रेजी हिज फोन। ठीक है, ही लुक्स एट हिज फोन। अब हमारा बच गया क्या, सबसे पहले की अंग्रेजी हो जाएगी फर्स्ट। ठीक, ही लुक्स एट हिज फोन। राहुल भाई सबसे पहले उठते हैं, क्या करते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहला अपना फोन देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चलिए अगला, दूसरा एग्जांपल, वह
चाय पीता है और सोचता है। देखिए अब वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 10 बजे सो के उठे, उसके बाद फोन ऑन देखा, अब क्या कर रहे हैं, वह चाय पीता है और सोचता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह ही हो जाएगा। चाय पीता है, चाय पीने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टेक टी। यहाँ पे पीने की अंग्रेजी ड्रिंक नहीं होती है, चाय पीने की अंग्रेजी टेक होता है, क्योंकि हम चाय को पीते नहीं है, चाय की चुस्की लेते हैं, ठीक है। तो पीने की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, चाय पीने की अंग्रेजी क्या होती है, टेक, ही टेक टी। और की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एंड, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, चाय, ठीक है। मगर यहीं पे एक सेंटेंस और आ गया है, तो उसी में हम लोग ऐड कर रहे हैं, एंड सोचता है, थिंक। थिंक मतलब क्या हो जाएगा, सोचना। ही टेक टी एंड थिंक, वह चाय पीता है और सोचता है। अगला सेंटेंस क्या है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन स्टडी। लेकिन इसमें हमको लगाना है यस या ईएस, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ईएस। और वाई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जब भी वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई के बगल में ईएस लगाने से पहले हम वाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आई से। ये क्यों रिप्लेस होता है, कैसे रिप्लेस होता है, अगर आपको नहीं पता है तो यस और ईएस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल कर दिया, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। रोहन, हमने क्या देखा, मोहन पढ़ता है लेकिन रोहन यूट्यूब वीडियो देखता है। बच्चों मैं एग्जाम्पल्स कहानी के तौर पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब भी आप लोगों को ट्रांसलेशन करना होता है तो एग्जाम में आप लोगों की कहानी आता है, ना कि वन लाइनर। इसलिए जो भी मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ एक कहानी के फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, राहुल सुबह 10 बजे उठता है, वह सबसे पहले क्या चलाता है, फोन चलाता है। फिर क्या कर रहा है, वह चाय पीता है और सोचता है। फिर मोहन पढ़ता है लेकिन रोहन यूट्यूब वीडियो देखता है। ये एक कहानी की तरह हो जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, बट। अब यहाँ पे क्रिया क्या है हमारा, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, रोहन, बट रोहन वर्ब क्या है, देखता है, ठीक है। लुक्स या वॉच लिख दें, वॉचेस यूट्यूब, क्या देखता है, रोहन देखता है क्या, यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियोज, EOS यूट्यूब वीडियोज, ठीक है। तो यहीं पे अब हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि मैंने लगभग कितने एग्जांपल्स दे दिए, 4-5 एग्जांपल्स दे दिए। अब इसमें आप लोगों को जो ना समझ में आया हो
मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगा। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को 2-3 क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 3 होमवर्क दूंगा और इसको आप लोगों को करके बताना है। पहला है, राधा बगीचे में टहलती है। दूसरा है, मोहन उसे देखता है। तीसरा है, वह भी मोहन को देखती है। इसका आप लोग ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं चेक करता हूं कि आप लोगों को एक्चुअली में आया है कि नहीं आया है, और आया होगा तो वीडियो कैसा लगा है ये आपको बताना है और इसका आपको आंसर देना है। नहीं आया होगा तो अपने डाउट आपको पूछना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।